फर्स्ट थिंग आप समझिए, एक अमेजॉन कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वॉलमार्ट जो एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। 15 रुपए किलो गेहूं बेचता हूं और नमक मैं खरीदता हूं 20 रुपए किलो। आप बताइए कैसी सरकार है ये? सिर्फ और सिर्फ बाबा कामदेव, हमारे देश में एक नाम की चिड़िया होती है, बाबा कामदेव चिड़िया है समझिए, जिसकी कंपनी 100 करोड़ 2012 में थी। यही बाबा कामदेव उस समय जब 2012 में बोलते थे काला धन लेके आऊंगा तो सलवार पहन के भागना पड़ा था। तंत्र की आवाज को दबाने के लिए दिल्ली बॉर्डर में इस सरकार ने कील तंत्र का काम किया। ये कैसा जनतंत्र है यार? उन किसानों का आप ये समझिए हंस के टिल्ली उड़ ले रहे हैं। ये भाषण जीबी, जब उत्तराखंड में परसों इतनी बड़ी त्रासदी आई तब चुनावी जीबी का काम कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ट्रू डेवलपमेंट इज द सपोर्ट बाई जन आंदोलन। आई हैव अ ट्वीट, आई सो दैट। स्मृति ईरानी जो अब गैस सिलेंडर लेके बैठ के आंदोलन करना शुरू कर देती थी। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे आपको पता है 27 नवंबर से लेकर आज दिन तक यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार ने एक फ़ोन कॉल की दूरी पर कहा है। अब देखते हैं कुछ हमारे बीच में कोई आंदोलनकारी लोग हैं, भाई लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, उनसे मिल के बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, पता तो चले उनके दिल की बात क्या है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैम जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रवण पांडे, मैं जनपद बस्ती से हूँ। विगत 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ पे। जो आपने बात की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि आप एक चीज़ समझिए, आंदोलन जीबी के नाम से ऐसा एक शब्द जो व्यक्ति आंदोलन से ही उठ के आया हुआ है, आज वो अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, 2017 में उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ये लिखा था, ट्रू डेवलपमेंट इज द सपोर्ट बाई जन आंदोलन। आप support is the development of the true development is the support by जन आंदोलन। आई हैव अ ट्वीट, आई सो दैट। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। आज ये मौजूदा जो स्थिति है इस सरकार ने, देखिए, दिस इज द ट्वीट बाय नरेंद्र मोदी इन 2017। ठीक है, इन्होंने ये लिखा, आप समझिए, जो व्यक्ति सबसे बड़े तो आंदोलन जो जीबी हैं ये भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं। आप एक बात बताइए, स्मृति ईरानी जो अब गैस सिलेंडर लेके बैठ के आंदोलन करना शुरू कर देती थी, विजय गोयल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए, अब कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, ये सारे लोग आंदोलन जीबी। आप कहते हैं भाषण जीबी, जब उत्तराखंड में परसों इतनी बड़ी त्रासदी आई तब चुनावी जीबी का काम कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में आई, इतने लोगों की मतलब वहां पे जो गायब हुए, आज तक मिलने की उनके परिवारजनों का आज तक एक भी ट्वीट नहीं आया। आज इतने बड़े रोडों पर 76 दिन से मैं और हमारे किसान भाई, हमारे पिता समान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार की संवेदना नहीं आ रही है। आप एक बात समझिए, कल ऐसे एक संसद सत्र है, संवैधानिक तरीके से आप बात करके और इन चीजों का, इतने बड़े जो कृषि प्रधान देश है उन किसानों का आप ये समझिए हंस के टिल्ली उड़ ले रहे हैं। ये कैसी संवेदना है? एक तरफ पीएम ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी, और दूसरी तरफ आपने कल का सेशन देखा है, आप उसके पर क्या? देखिए, एक फोन की कॉल की दूरी, आप 76 दिन हो गया, इतने साजिशें रची गई मौजूदा सरकार। आप समझिए, जब हम यहाँ से एक बॉर्डर जो नेपाल के बॉर्डर पे अगर आप पहुँचते हैं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से चले जाएंगे, वहाँ पैदल चले जाएंगे, नेपाल में आपकी एंट्री हो। लेकिन एक प्रजातंत्र की आवाज को दबाने के लिए दिल्ली बॉर्डर में इस सरकार ने कील तंत्र का काम किया। ये कैसा जनतंत्र है? आप समझिए, आर्टिकल 19 कहता है मौलिक अधिकार है हमारा, आर्टिकल 11 के कहता है इन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना काल में जो ये लाया, जैसे सीए एनआरसी, अगर इसमें काला चीज नहीं होता तो आपको चुपके से कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप एक बात बताइए, अगर सरकार कोई भी राज्य, आपको लगता है तीन काले कानून में कुछ काला है? बिल्कुल एकदम काला है। फर्स्ट थिंग आप समझिए, एक अमेजॉन कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वॉलमार्ट जो एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, कॉस्टेज कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ये अमेरिकन बेस्ड का अगर व्यक्ति, यहाँ आज मैं 15 रुपए किलो गेहूं बेचता हूं और नमक मैं खरीदता हूं 20 रुपए किलो। आप बताइए कैसी सरकार है ये? सिर्फ और सिर्फ बाबा कामदेव, हमारे देश में एक नाम की चिड़िया होती है, बाबा कामदेव चिड़िया है समझिए, जिसकी कंपनी 100 करोड़ 2012 में थी। यही बाबा कामदेव उस समय जब 2012 में बोलते थे काला धन लेके आऊंगा तो सलवार पहन के भागना पड़ा था। अरे इस बाबा का तो ऐसे निकाल के लोग ऐसे सलवार फाड़ देंगे। ये ऐसा बाबा, ये ढोंगी बाबा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे
कैसे करके 5,000 करोड़ की कंपनी बना दिए। ये बताइए आप, हम 20 रुपए किलो दूध नहीं बेच पाते हैं, लेकिन ये बाबा गाय का पेशाब 50-90 रुपए लीटर बेचते हैं। आप समझिए, आप ऐसे बाबत जो काला क्या है, काला आप चीज समझिए। आज हमारे पास ठंडियों में सबसे ज्यादा किसानों के पास सब्जी, हमारे पास गेहूं होता है, आलू होता है, गोभी, सारी सब्जियां होती हैं, मौसमी सब्जियां। आज हम इसको 10 रुपए किलो खरीद लेते हैं, तो हमें 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बेचना पड़ता है। जब यही सब्जियां अडानी जो आज 8 प्रदेशों में कोल्ड स्टोरेज बना के रखा हुआ है उन्होंने, यही जब हमारे पास चीजें पहुंचेंगी तो गर्मी के जब हमारे पास सीजन नहीं होंगे तो 50 रुपए किलो आलू खरीदने पड़ेंगे, 60 रुपए किलो। आलू तो अभी रेट बढ़ गया है, बढ़ गया, प्याज भी बढ़ गया। आप देखिए ना, यही सरकार 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, इसी सरकार ने उसका समर्थन किया था। तब इनको आंदोलन नहीं, क्योंकि ये कुर्सी की सरकार है। फेंकू एक जो होते हैं ना आप प्रधानमंत्री, ये फेंकू आदमी जो होता है, ये फेंकू जी भी हैं, भाषण जी भी हैं। अब देखिए आदमी को, जब आप वहाँ बंगाल क्यों आज तक दाढ़ी बढ़ाने का आपको मतलब नहीं पता चला होगा। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर तो बन नहीं जाता है। बंगाल में चुनाव है, ये जब बिहार में चुनाव होगा तब लिट्टी खाना शुरू कर देंगे। बनारस में चुनाव होगा तो गंगा माँ ने बुलाया है। अरे धरती माँ बुला रही है, गाजीपुर पे आके बैठ के बात तो करिए, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं आप? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। इन जो गरीब शोषित जो हमारे हम हैं, एक युवा रोजगार की बात करता है तो आपको कुछ काम, एम्प्लॉयमेंट? कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। आई हैव कंप्लीटेड MBA बट कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, अभी लास्ट पास आउट हुआ हूँ। आप समझिए आज के टाइम में किसी भी सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, किसी भी में एक भी प्राइवेट जॉब ओपनिंग नहीं है। आप समझ, युवा रोजगार है। अगर मैं रोजगार की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर कोई व्यापारी व्यापार की बात करता है, डिमोनेटाइजेशन आप ले आया। आप समझिए नोटबंदी लाने का आपका क्या मतलब था? काला धन को वापस लाने का। काला धन, अरे काला धन बचाया गया है अडानी अंबानी का। आप एक समझिए, 137 करोड़ जनता है, 2 महीने 3 महीने के लिए जियो ने फ्री चीजें दे दी। लेकिन आज एक घर से, आप बताइए आपके घर से 1200-1300 रुपए का रिचार्ज होता होगा, नहीं होगा प्रति एक परिवार से, क्योंकि उनको एक आवश्यकता बना दी गई कि आज आपके बिना नेट नहीं चल। अगर मैं 400 रुपए का रिचार्ज कराता हूं तो आपकी सरकार क्यों नेट बंद करने का काम करती है? आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया की बात है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन रोड किसान रोड पे बैठे हुए हैं, कैसे अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? तो अच्छे दिन है। अच्छा, किसान रोड पे बैठे, अरे जब गांव से लोग शहर पे पहुंच जाएंगे तो वो अच्छे दिन नहीं है। वो जो दिल्ली में बैठे सेवन लोग कल्याण मार्ग के लिए, ये उनके बुरे दिन आने वाले हैं। ये सरकार को भी समझ लेना चाहिए। ये सरकार को, ये जो जन आंदोलन है, इस सरकार को हिलाने का काम किया जा रहा है इन किसानों के द्वारा। और समझिए आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, अगर जो ये सरकार अभी बैठी हुई है, तानाशाह किसी आवाज को नहीं रोक सकती है, आवाज को कभी नहीं दबाया सकता। आप गोली मार सकते हैं, जेल के पीछे, आप सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, लेकिन कभी भी आप हमारी आवाज को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आवाज क्रांति लाती है। ओ युवा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई अपनी बातों से सहायता कर रहा है आंदोलन का, कोई बैठ के सहायता कर रहा है, कोई सब्जी काट के सहायता कर रहा है। आंदोलन तभी आपको दिख रहा है 75 दिनों से इतना बड़ा जन आंदोलन। इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई। देश क्रांतियों का देश है। आप आंदोलन जी भी कहते, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां को आप माफी मांगनी चाहिए, जो इतने बड़े देश को आजाद कराया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ने के तैयार हो गए। अरे आप प्रधानमंत्री बने, अगर हिंदुस्तान नहीं होता कैसे प्रधानमंत्री बन जाते? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। आप बताइए, अगर इतना बड़ा 1947 इतने बड़े सत्याग्रह आंदोलन ना होता, नमक आंदोलन अगर गांधी जी के द्वारा ना होता, तो ये सरकार आज हिंदुस्तान के हम लोग होते, हम वही गुलाम होते गोरों के उसमें। आज ये काले लोग हमें गुलाम करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम के हाथों में देना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, गोबर की खाद है, हमारी खाद वो नहीं बिकती है 50 रुपए किलो, लेकिन यही कॉर्पोरेट बढ़िया कंपनियां बना के उर्वरक खाद है, इसको बोरी में पैकेजिंग और ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक चीज लगा के उसमें MRP लगा दिया, 1000 रुपए की ऑर्गेनिक चीजें। अरे हम अगर कोहरा जलाते हैं, उसकी राख बनती, हमारी राख हम बेचेंगे, नहीं बिकेगा, लेकिन यही कॉर्पोरेट कंपनियां उसको पैकेजिंग करके, राख भी अमेजोन पे आप देख लीजिए, उपले की जो कंडी है ना, 70 रुपए की 5 कंडी मिलती है, इफ यू सी दैट। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ उस कंडी की कोई वैल्यू नहीं है। अरे आप ग्राउंड लेवल से चीजें उठाइए ना, ग्राउंड लेवल से आप नहीं बात करते हैं। अरे हम बैठे हैं खेत में, गांव का किसान है, आप एजुकेट, इस समय
नया भारत की कल्पना करती है मौजूदा सरकार। सिनेमा घर खुले हुए हैं कोरोना काल में, राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, लेकिन आप स्कूल बंद हैं बच्चों के, क्योंकि अगर शिक्षा स्तर सबसे ऊंचे हो जाएगा तो जब देश के युवा या कोई भी व्यक्ति जब जानकार हो जाएगा तो इन जैसे भड़ुए सरकार में नहीं बैठे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की बातों से देश नहीं चलता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट नहीं है। आप ये बात बताइए, ये सरकार जुमलेबाजी से जो विधायक मंत्री हैं नाम से बन के बैठे हुए हैं, उनके जुबान में जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसी कौन सी सरकार है? अनएजुकेटेड पीपल बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, ये क्या पॉलिसी बनाए? ये बस क्या कर सकते हैं, नामकरण, जेएनयू का नाम बदल दीजिए, अयोध्या का नाम ये कर दीजिए, फैजाबाद का नाम ये कर दीजिए। बाबा एक मठ में बैठे उनको नामकरण आता है, जो अपने बच्चे का नामकरण नहीं, जो शादी नहीं किया, बच्चे का नामकरण का मौका नहीं मिला, तो वो यही कह रहे हैं कि शहर का नाम बदलना स्टार्ट करो। अरे शहर के नाम बदलने से विकास होता है? आप बताइए पत्रकार मैम, शहर को बदलने से विकास होगा? कि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी मंत्रालय में जो बैठे हुए इतने अच्छे अच्छे बोलते हैं, स्वच्छ भारत सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता है ना, सब पढ़ें आगे बढ़ें सरकारी स्कूल में, लेकिन कोई अपने जो विधायक मंत्री अपने एक भी बच्चे को पढ़ाते हैं? बताइए, कोई नहीं पढ़ाते हैं। अपना बच्चा तो विदेश में पढ़ाएंगे और हमारा पैसा लूट के अपने तिजोरी में भरेंगे और बिजनेस में दिखाएंगे कि सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं देना है। 167 पार्लियामेंट में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, लेकिन किसान की बात नहीं करेंगे वो। आप ऐसा क्यों लग रहा है? आप ऐसा क्यों, क्या बात कर रहे हैं? गुलामी की जैसे आप देखिए, डिफेंड करने के लिए एक नाम है जो कंगना रंडावत, क्या बोले उनको, सॉरी फॉर दैट से, कंगना रंडावत, जिसकी सवारी एक्टर और डायरेक्टर ने सब कर ली, लेकिन ये अंधभक्त कुछ बचे हैं, वो बोल रहे हैं मर्सिडीज है ये। आप बताइए, मर्सिडीज, अब कैसे मर्सिडीज हमें दिख रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले मैं देख रही हूँ ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, जैसा यहाँ पर इन्होंने 12 बैरिकेड्स लगा दिए, तार लगा दिए, सारा कुछ, और आने जाने का रास्ता बंद कर दिया ताकि किसान यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, दिल्ली एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोची साजिश समझी साजिश थी 26 जनवरी को। आप देखिए 26 जनवरी से आज 9 तारीख हो गई है, 9, 4, 13 दिन में आज ये दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर पाते हैं, आज गिरफ्तार कर पाते हैं 13 दिन से। मतलब क्या प्रशासन कर रहा है? आप अगर दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश में बोतल शराब लेके आते यहाँ रखें तो प्रशासन वहां तुरंत निकाल लेता है आपको, लेकिन अभी तक दीप सिद्धू, और क्या नॉर्मल स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई है कि गिरफ्तार किया गया है? जब यही पत्रकार सुधीर चौधरी और कोई, इससे पहले नहीं वो दिखाया गया था, क्योंकि बात आप बताइए, एक फोटो किसी के साथ कैसे हो सकती है? जब हम आपको जानेंगे तभी तो आपके साथ फोटो मेरी हो पाएगी, बिना जाने मैं आपके साथ फोटो खिंचवा लूंगा। प्रधानमंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं ऐसे, गृह मंत्रालय आप समझिए, प्रति नागरिक के लिए अगर आज मैं किसी भी दिक्कत में हूं तो गृह मंत्रालय का काम है कि वो मुझे सुरक्षा दे। यहाँ 150 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। आप उस बात पे कल बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद जी की राज्यसभा सांसद से विदाई हो जाती है तो आप भावुक हो जाते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप वही भावुकता जनता को दिखाना चाहते हैं जैसे गुमराह करते आ रहे हैं 2014 से? आप बताइए।